गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब अगर पेड़ों की लगातार कटाई होती रही, उनका डिफॉरेस्टेशन होता रहा, तो क्या मेजर इफेक्ट अपने एटमॉस्फेयर में पड़ेंगे, अपनी अर्थ पे पड़ेंगे, ह्यूमन बींग्स पे क्या मेजर इफेक्ट पड़ेंगे, उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसका पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, हार्मफुल रे है, वो वापस नहीं जा पाएगी रिफ्लेक्ट होके, इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा आशंका हो सकती है ना, कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। किसकी वजह से? कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब अपन आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, अपने नेचर का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन से। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो सूखा पड़ सकता है, ड्रफ पड़ सकता है, ठीक है, रेनफॉल के चांस कम होते हैं। ये सारे मेजर कॉज है किसके? डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टीज। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक मेजर कॉज क्या है कि सोइल के जो गुण हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। कि प्लांटेशन और वेजिटेशन से जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो बाहरी प्रॉपर्टी है सोइल की, वो भी क्या होती है बेटा? इफेक्ट होती है, उस पर भी असर पड़ता है ना। बार बार अपन प्लांटेशन करें, है ना, वेजिटेशन खेती करें तो उसके भी ऊपर असर होगा। ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपने मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी प्रिवेंट करते हैं, है ना। फीवर ट्रीज, अगर ट्रीज की संख्या कम होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर, जिससे क्या होगा, पानी के साथ मिट्टी और ऊपर वाली मिट्टी, जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर है, टॉप वाली लेयर है, वो पानी के साथ बह जाएगी और नीचे जो उसकी हार्ड सरफेस है वो बाहर निकल जाएगी, हार्ड और रॉकी लेयर्स। जिससे क्या होगा बेटा? दिस सोइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, जो कम उपजाऊ होती है और जिसमें वेजिटेशन या जो प्लांटेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि ये फर्टाइल कम है क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी का जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाएगा बेटा? बह जाएगा पानी के साथ, जिससे नीचे की जो हार्ड सरफेस है वो बाहर निकल जाएगी, जिसकी फर्टिलिटी क्या है? कम है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है डेजर्टिफिकेशन। क्या नाम आया बेटा? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड है, मतलब जो उपजाऊ भूमि है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? डेजर्ट के अंदर। इसी को अपन बोलते हैं बेटा डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या डिक्रीज होता है बेटा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इरोजन, मतलब जो मिट्टी है वो पानी को सोखती है, वाटर को सोखती है, उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, मतलब जो मूवमेंट है सोइल के थ्रू, जो वाटर है वो सरफेस से किधर जाए? ग्राउंड के अंदर, वो रेट भी क्या होगी बेटा? रिड्यूस होगी। देयर आर फ्लड्स, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल लाइक न्यूट्रिशन कंटेंट, टेक्सचर, ये सारे क्या होंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या है बेटा? नुकसान ही है कि मिट्टी का नुकसान होगा, एटमॉस्फेयर का नुकसान होगा, ह्यूमन बींग्स का नुकसान होगा। तो ये अपन ने मेजर कॉज जो पढ़े हैं वो है डिफॉरेस्टेशन।